तो वही मैं तो पहुंच चुका हूँ और वो मेरा ऊपर वेट कर रहे हैं। मन लेता अभी चलते हैं, इसे निकालता हूँ पहले। आधे लोग तो नीचे आ चुके हैं, अभी मैं ऊपर ही जा रहा हूँ। मेरे दोस्त लोग ऊपर ही वेट कर रहे हैं मेरा। चलो चलते हैं, थक लग गए आज मेरे को। सेल्फी लियो। हाँ बोला कुछ तो यहाँ पे मेरे को सब्सक्राइबर भी मिल गए इतनी दूर। मतलब सारे व्लॉग देखते हो? हाँ सारे व्लॉग देखती हूँ मैं। बस मैं मेरी बहन सब देखते हैं हम व्लॉग पूरा। पूनम मिष्ट के। तो भाई इतनी दूर भी अपने को सब्सक्राइबर मिल गए। मतलब उन्होंने पहचान लिया। और यहाँ की ना थोड़ी गढ़वाली ना बहुत अलग है, इसलिए मैं बोल नहीं पा रहा था। चलो तो वही यहाँ पे मिल चुका है मेरे को। अब यहाँ से मंदिर थोड़ा सा ही रह रखा है, चूल्हे भी मिल रहे हैं ऊपर। हम या कहीं पहुंच चुके हैं मंदिर पे और यहाँ लग रहा था मेला, अभी भी लगा हुआ है हल्का हल्का। ये कलाव भी घर में जाके बांध देना सभी के ना, घर में जो भी है। और थोड़ा सा ये जितना भी सामान है जूते चप्पल से दूर रखना है ना। बहुत बढ़िया टाइम तेरे दर्शन हो गए, जब टाइम पे उन्होंने करा चलो चलो बैठ। ये मैठाणा मंदिर सिद्धपीठ है। और वैसे तो हमारे जो टिहरी गढ़वाल था तो उसकी टिहरी रियासत की कहते हैं कि सती जो हरिद्वार में हुई थी, तो हमारे यहाँ के हिसाब से कहते हैं कि उसके 4 टुकड़े हुए थे। तो एक तो सर सुरकंडा है, सुरकंडा भगवती सुना होगा, ठीक है। और ये वाला हिस्सा यहाँ पे मैठाणा मंदिर में, ठीक है। और बदन आपने चंद्रवदनी सुना होगा, तो चंद्रवदनी का ऐसा पूजा का सिस्टम है कि जब अंदर मंदिर सफाई वो पुजारी सफाई करने के लिए जाएगा, श्रृंगार करने के लिए जाएगा, तो आंख पे पट्टी बांध के जाएगा क्योंकि बदन वाला हिस्सा है, ठीक है। और धारी देवी का कहने के लिए धारी देवी का वो वाला हिस्सा पैरों नीचे वाला हिस्सा है। तो यहाँ हाँ यहाँ पे आज उससे जब ये भगवती और दूसरी यहाँ की लोकल जो ये हमारे हरिजन लोग या कहते हैं कि यहाँ पे इधर हमारे इसी में टिहरी में पड़ता था वो, तो सिरवाड़ी गढ़ करके कोई वो रियासत थी पहले, जैसे बावनगढ़ का था ना गढ़वाल का, बावनगढ़ थे, तो उसमें सिरवाड़ी गढ़ का भी एक वो था। तो उसकी कन्या के रूप में वो हुआ था, जन्म हुआ था इसका माता का। तो उसमें ऐसा हुआ था कि फिर उस जैसे जिसका जन्म हुआ तो उसके बाद कुछ दिन बाद उसकी माँ मर गई। फिर उन्होंने दूसरी शादी करी तो ये माता अपनी भगवती जब विवाह के लायक होगी तो उसने राजा महाराज के टाइम पे स्वयंवर का होता था, स्वयंवर का होता था, उसमें राजा महाराज आए। तो जैसे ये भोटिया टाइप में तुमने देखे होगे ऊपर के जैसे बकरी वाले, हाँ बकरी वाले होते हैं, तो उसको कोई पसंद रहा, इतने महाराज पसंद नहीं आए उनको, तो उसको वो उन पे भोटिया पसंद आया, उसने जयमाला कर दी, ठीक है, हो गया। वो भी वहाँ का भोट का राजा रहा होगा, वो पसंद कर दिया, तो ये ठीक है। उस जैसे आए तो जैसे हमारे कहते नहीं कि आज चले गए, फिर विदाई वो पग फेरे की हिंदी में बोल तो पग फेरे मान लो उसको, और लोकल भाषा में द्वार बाट कहते हैं, हाँ द्वार बाट कहते हैं ना। तो उसके जैसे आए, जैसे तो उनका जैसे ये था, एक जैसे नीचे राजमहल है तो ऊपर छानी सुना होगा तुमने। अधिकतर 90% गढ़वाल में ऐसा है कि 2 जगह घर होते हैं, एक थोड़ा नीचे गर्मी वाला होता है और एक थोड़ा ऊंचाई पे होता है गर्मी वाला, नीचे होता है सर्दी वाला। तो ऊंचाई वाले में ऐसे होता है जैसे बरसात में आगे घर तो गांव होता है, लेकिन छाने का ऐसा है 4 यहाँ पे हैं, 4 यहाँ पे, जहाँ पे जैसे जैसे खेती हो गई, तो उसके छाने में वो कर दिया। उसने कहा तो मैं तो छाने में रुकूंगी आज, उसने कहा खैर मैं तो यार जवाई हूँ तो मैं नहीं रुकूंगा। वो नीचे आ गया, तो नीचे जैसे आए तो उसकी माँ ने क्या करा कि उसको दबाव डाला कि सर उसने तुमने मेरी लड़की की शादी की, क्योंकि भोट बहुत बड़ा देश था उस टाइम पे, बावनगढ़ों में भोट का जो था वो बहुत बड़ा रियासत मानी जाती थी। तो उसमें उसने कहा दबाव डाला, उसने मना करा नहीं माने। उसने क्या करा कि निरपानी
खीर में आगे भी ध्यान रखना कि कभी खीर बनाते हो तो एक बूंद डालो उसमें पानी की। अच्छा। वो उसको कहते हैं, वैसे पुराने कहावत में ये कि निर्पाणी खीर खानी नहीं चाहिए, वो इतनी गाढ़ी हो जाती है उसका पॉइजन बन जाता है। जो चीज़ अति का मतलब जहरी होता है ना, हाँ, तो उसको बगैर पानी की खीर खिला दी उसको, वो मर गया। जैसे वो आई तो ये भाग गए सर। अच्छा, ठीक है। तो ये अपने वो उसने पूरे उसमें राजमहल में आग लगाई। तो वहाँ से चली वो सिरवाड़ी गढ़ा भी आगे सोनाखाल में एक जगह, वहाँ से देखिए अब यहाँ से इधर आ, यहाँ से भी दिख जगह थी। तो इधर करके जैसे ये यहाँ पे सिरवाड़ीगढ़ पड़ता है जहाँ की वो राजकुमारी थी। तो वहाँ जब आई तो राजमहल में आग लगाई तो उसने अपनी उसकी आदमी की डेड बॉडी एक यहाँ पे तुमने देखा होगा कि पीठ में जैसे गोबर वगैरह लाते हैं हमारे टिहरी गढ़वाल में, तो पीठ में हाँ वो रिंगाल की बनी रहती है, छोटे वहाँ से होते हैं। हाँ, तो उसमें ला के यहाँ पे तिलवाड़ा के पास सूर्यप्रयाग है, सूर्यप्रयाग है। तो एक ही पूरे उसमें गढ़वाल में एक ही नदी है कि जो कुछ टाइम के लिए उत्तर की तरफ बहती है। अच्छा। जैसे ऐसी जैसे आ रही है, उत्तर से आ रही है, उत्तर से मतलब किसी भी दिशा से आ रही है, कुछ टाइम के लिए वो उत्तर की तरफ बहती है। अच्छा। और उत्तर और पूर्व की तरफ बहती है, नॉर्थ ईस्ट की तरफ बहती है। तो वहाँ उसका नाम पड़ा सूर्यप्रयाग। अच्छा, ठीक है। तो वहाँ पे उसने वहाँ पे शमशान घाट है बहुत बड़े इलाके का, तो वहाँ पे उसने शमशान करा। पहले अभी भी है कि औरतें आदमी को वो नहीं देंगी, तो वहाँ पे उसका कोई जो रहा होगा उस शमशान घाट का जो था, जैसे वहाँ पे लाटू बाबा कहते हैं, हमारे यहाँ उसका कहीं कैला पीर कहते हैं, कहीं मसान देवता कहते हैं, और कहीं जैसे ये भैरव बाबा हो गया, या मतलब उसके भाई बनाया था उसने उसको। तो उसने ठीक है आग लकड़ी दी, उस आग लगाई, तो ये उसकी अग्नि में सती हो गई। ठीक है। तो सती हो गई तो काली का टाइम में ऐसी हुई कि उसका फिर सती होने के बाद काली का रूप हो गया उसका। तो फिर आगे जाके एक जगह एक बिहार नीचे से गांव चलते चलते पहुंचे वो, तो एक ऐसी जगह है कि वहाँ पे देवी के हाथ, हमारे रास्ते में तो नहीं पड़ता लेकिन बताते हैं लोग, वहाँ पे देवी हैं काफ़ी नीचे हो, लेकिन ऐसे रख जैसे अगर ऐसे हाथ रखोगे हाँ तो उसमें 5 पंजों के निशान अभी भी हैं। अच्छा। तो वो भी अब यहाँ तो पुरानी यही कहते हैं कि जिसका उसमें पूरा हाथ आ जाए, जिस कन्या का, तो अरे बहुत भाग्यशाली होती है। तो वैसे करते करते वो आई। फिर यहाँ पे ये मंदिर, यहाँ पे नीचे तांबे की खान हुआ करती थी, जगह का नाम तमड़िया जगह का नाम है। उस टाइम पे तांबे की खान हुआ करती थी। तो उसने वहाँ पे रही वो, तो वहाँ पे क्या करा कि वो हो गया, वो जैसे काले का रूप हो गया ना, तो वो मानव बलि लेने लगे। तो मानव बलि लेने लगे तो वहाँ पे फिर बोला कि यहाँ पे भी नहीं रहना। फिर उसको जैसे तैसे करके यहाँ पे आ गई। तो यहाँ पे मानव बलि ली, अंदर एक हवन कुंड है बताते हैं लोग, तो वो खप्पर उसका उल्टा कर रखा है। वो पहले मानव बलि ली थी, तो ऐसे भागवत चल रहा था, तो कोई किसी ने बोला कि ऐसे ऐसे करके, तो वो कह रहे पता नहीं कितने साल तक यहाँ, जैसे अभी पूजा चल रही है, पूजा हवन कुंड अंदर का भरा नहीं हुआ। तो कोई यहाँ पे जैसे हमारे ब्राह्मण लोग हैं, इसके ब्राह्मण अलग ही है, ऐसे आम ब्राह्मण के वैसे पूजा भी नहीं करते। हमारे देवी देवता साथ में होते, तो उनका नोटिया लोग हैं, तो स्पेशली पूजा हुई हमारे देवी देवताओं के साथ। उसके वो कहते हैं मेरे मायके वाले ही है, तो वही पूजा करते। उन्होंने जो वो करा कि तो वहाँ पे ये वैसे यहाँ पे चारों तरफ शमशान घाट, डरना नहीं, लेकिन शमशान घाट है यहाँ पे है, आगे भी एक इधर है। अच्छा, हाँ। तो ये इधर मतलब होती है शमशान घाट के चारों तरफ। तो वहाँ पे किसी तरह बोल के उसने उसका वो रखे और किसी कलश में ना, तो वो उल्टा कर जाता है। वो कहते हैं हमारे एक पर ही उसका उल्टा होता है वो। तो ये करके फिर ये पशु बलि भी आ गई। पशु बलि क्या होता था, तो हमारे देखते देखते मेरी इतनी ज़्यादा एज भी नहीं, तो पशु बलि होती थी, हमें खूब याद है। यहाँ पे पूरी इतनी बड़ी बड़ी धर्मशालाएं, ये सर मतलब सर और फट्टी इन्हीं हम यहाँ पे जो हम पंडित लोग ले जाते हैं ना पंडित लोग नहीं, जो हमारे ये 11 गांव बैठते हैं, तो हमारे लोग जो भी बाहर से आए बकरे मारने के लिए, तो सर और फट्टी बोलते हैं, अगले वाला पैर जो बकरी का होता, तो यहाँ अंदर 4 धर्मशाला बढ़ जाते थे। और जो यहाँ पे ये है, ये यहाँ पे वो है उसका खपर है, ये जहाँ पर आप ये सिरपल से जब शांति करी इसकी, तो यहाँ पे नारियल फोड़े जाते हैं। हाँ, ये सिरपल फोड़े जाते हैं। तो वैसे करके, और हमें खूब याद है कि यहाँ पे इतने 100 कटरे हमारे सामने कटे हैं। 93 का जो भूकंप आया था उसके एक दिन पहले ही बंद हुए थे, तो उससे पहले करते थे, गिनती नहीं होती थी। ठीक है, इतने करते थे। और हमें खूब याद है कि हमारे रिश्ते में ताऊ जी लगते हैं, वो जो पहले फट मारते थे, हमारी लगभग उनको पदान बोलते हैं, लगभग पुराने पदान बोलते हैं। अच्छा, तुम्हें पता नहीं हो? अच्छा, हाँ, तो ठीक है, हाँ, लगभग। तो उनका कोई भी ऐसे काम, पदान का सबसे पहले पूजा वगैरह कोई पदान को बुलाया जाता था। तो वो थे उनके जो वो होती है खटक जो होती है, तो सबसे पहले वो मारते थे, बाद में लोग और करते थे। लेकिन इसका इतने भी करामात था, ताऊ जी उस टाइम पे कम से कम 60-70 साल।
इधर ही डालते थे। अभी तो पहले ऐसे ढलाव टाइप में था, और जो भगवती का जो काली का जो उसका बाद में खून पीते थे ना इसके, अभी हरिजन है 3-4 पे है अभी भी, तो उसके बाद ऐसे हो गया। तो यहाँ पे होता था उनके यहाँ पे बैठते थे वो, ठीक है। तो ये अभी भी कुछ लोगों ने बोला कि काली का वो है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे भी पूजा वगैरह कई लोग करते हैं। और यहाँ पे ऐसे लगता था कि आते थे तो मतलब लाइन लगी रहती थी कटरों की गिरे हुए, लेकिन एक चींटी के मरने की स्मेल नहीं आती थी। जैसे हुआ कुछ लोगों ने बोला कि यार यहाँ ये सामने अच्छा नहीं लगता, उधर डाले, उधर गए, और तो मतलब ये लगा कि महामारी फैलने की नौबत आ गई थी। अच्छा, हाँ, मतलब जब तक इधर थे तब तक कुछ नहीं था। हाँ, कुछ नहीं है। और इधर में सामने केदारनाथ है, इसके इधर में थोड़ा सा बद्रीनाथ आ जाते हैं, ठीक है। और कहते हैं कि यहाँ से धारी देवी चंद्रबदनी का जिसने दर्शन कर लिए धारी देवी से, कहते हैं 3 मंदिर का आपने जिसने चोटी कर ली उससे बड़ा भाग्यशाली इंसान कोई नहीं होता। और कई कहते हैं हमें जरा से झलक दिख जाती है। अच्छा, ठीक, मतलब दिख जाता है दूर दूर से। हाँ। और ऊपर वो धार की चोटी है, वहाँ पे हमारे इष्ट देवता है, हमारे जो यहाँ के इष्ट देवता हैं। यहाँ के कौन इष्ट देवता? हमारे घंडियाल इष्ट देवता, जो यहाँ के भूमि के वो उसके क्षेत्रपाल जिसको कहते हैं, तो वो है। और ये तो आप धीरे धीरे ये देखिए घंटियाँ तो सारी है, और देख लिया अब इसकी वो है। और ये इसका अब यहाँ नारियल फोड़े जाते हैं। ये वाला ये हवन कुंड है, ये इसमें 12 साल बाद नहाएगी होता है, ठीक। अच्छा। पहले कहावत ऐसी थी कि बड़े लोग बताते हैं कि जब भी 12 साल में महायज्ञ होता था तो इसकी अग्नि यही निकलती थी, ना निकली या वैसे हुआ तो त्रिजुगी नारायण सुना होगा सभी लोगों ने कि वहाँ अखंड कहते जब से उनके शादी हुई थी तब से जली रही है। हाँ। तो यहाँ के लोग चोरी करके उसको ले आते थे। अच्छा, देते नहीं है। और दूसरा अब लोग तो नहीं करते हैं, लेकिन अब यहाँ से ना उससे कपास बांस से रगड़ के उसके करते हैं मंत्र। ये वेद पाठी लोग हैं, अपने मंत्र और सारे वो करते रहते हैं। और वो अभी भी 2018 में हुई थी और 2030 में हुई। अच्छा। और ये तो हर एक साल 6 महीने में ये दोनों नवरात्रों के। और ये हमारे सारे देवी देवताओं के विग्रह हैं, बस हिंदी में बोले विग्रह, या हम निशान बोलते हैं। निशान है तुम्हारे यहाँ भी निशान? हमारे यहाँ निशान। हाँ, तो वो कहते हैं कि उसका है जो सबसे इधर लाल वाला त्रिशूल है ना, तो वो भी देवी का किसी रूप है, जलांधरी माता कहते हैं हमारे यहाँ। अच्छा, ठीक है। और उसके बाद जो बल्लम टाइप में है जिनके बिल्कुल गोल है, वो इनके सहायक है। अच्छा, ठीक है। और जिसमें वो छत्र के साथ चढ़ा रखा है, गोल थोड़ा सा ऊंचा है, वो हमारे बिनसर देवता का है, ठीक है। और ये बल्लम हो गए। ये सबसे इधर जो है जिसमें लाल कपड़े ज़्यादा हैं वो हमारी देवी का है, बीच में हमारे इष्ट देवता का घनियाल देवता का। हाँ, और वो सबसे किनारे पे जो है वो मसान देवता, जो मैंने बोला था कैलापीर, उसके जिसने वहाँ से उसका वो सहायता आग दी थी शमशान घाट पे, उसके अग्नि के लिए, उसके लिए चिता जलाने की आग दी थी, वो उसका है। और ये ब्राह्मण लोग के हैं, वो नौटियाल लोग हैं। अच्छा, नौटियाल लोग ही करते हैं पूजा? हाँ, नौटियाल लोग ही, क्योंकि हमारे अगर वो आएगी ना तो हमारे जितने भी यहाँ के देवी देवता हैं, भूमि के देवी देवता हैं, वो है। और ये उनका दूध पिलाते हैं वो बिनसर देवता को, वो चांदी के बर्तन हैं उनको, इसलिए उनको भी चांदी के मतलब बाहर से चांदी कर रखी है। और ये यहाँ पे पंडित लोग बैठते हैं, वहाँ पे हमारे पुजारी लोग बैठते हैं, तो अभी होंगे नहीं या कल ही होंगे, वो इधर उधर होंगे, तो वो भी नौटियाल है। तो एक भाई ने देवी की पूजा के लिए, एक भाई ने पाठ के लिए बोला, और एक ने ये देवताओं की पूजा के लिए बोला। और वो बीच में जो वो दिख रही है जैसे वो कंडी बोलती हैं, तो उसमें ये हमारे देवी देवताओं के जितने भी ये वैसे होते हैं ना पूजा के सामान, घंटी होगी और ये शंख हो गया, तो जब देवी देवता हमारे इधर वो आते हैं तो उसमें जाते हैं। और अभी जनवरी में 4 दिसंबर से लेकर 17 जनवरी तक वो हुआ था, पांडव लीला हुई थी। तो सबसे बड़ी पांडव लीला पूरे उत्तराखंड में सबसे बड़ी पांडव लीला इधर हमारे बरदार में होती है। यहाँ पे? हाँ, एक नहीं यहाँ पे नहीं होती, वो अलग अलग जगह जाती है। तो वहाँ से जो चालू होती है, पुजार गाँव से चालू होती है, वो कल सुबह दिखाऊंगा वहाँ पे जहाँ पे इनका स्थान है। ये कल चले जाएंगे सारे अपने विग्रह जितने भी ना। अच्छा, ये क्योंकि अब जंगल में है, सिक्योरिटी भी है, सब कुछ है। अब तो इतना हो गया, पहले कुछ दरवाजे सब कुछ था, सब वो था। तो वहाँ से चलते हैं, फिर नीचे रुद्रप्रयाग के नीचे संगम पे नहाने के लिए जाते हैं। 27-28 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। आज जाएंगे और कल वापस आएंगे, ठीक है। फिर वहाँ जाएंगे ऊपर होके उनका, तो 1.25 महीने के आसपास का उनका वो चलता है। और यहाँ पे जब वो करते थे कि कटरे करते थे ना, तो ये विग्रहों पे और कुछ जैसे बिनसर देवता वगैरह, तो नॉनवेज वगैरह का थोड़ा सा वो रहता है ना, तो यहाँ पे जैसे कि भाई अगर बात है भगदड़ मछली, तो इनका स्थान ये है, ये स्थान है।
ये यहाँ पे वो थे, यहाँ पे हमारे यहाँ लोकल भाषा में इसको बिनसर की बिन्नी बोलते हैं। अच्छा हाँ ठीक है। अब लोग मैं तो अब तुम फेसबुक करो या कहीं भी करो, लेकिन ये चीज़ जरूर डाल दें, उधर साइड से आ जा। ये जितने भी लोग देखे इस पेड़ पे ये धागा न बांधे। मन्नत मांगने के लिए क्या होता है कि एक हिसाब से बंधन टाइप में भी हो जाता है। अब मैं सभी से आग्रह करता हूँ कि कुछ दिन ज़्यादा हो जाएगा तो ये पेड़ सूख जाएगा। अच्छा हाथ जोड़ के मन्नत मांगी जाती है, अगर ज़्यादा हो जाएगा तो ये पेड़ सूख जाएगा, क्योंकि इसको काट नहीं सकते, तो किसी ने वो कर रखा है, इसीलिए इन पेड़ पे हम हथियार नहीं लगते। जब से हुआ कोई ना इस पेड़ पे चढ़ा होगा, ऐसे कोई इस पेड़ पे हथियार नहीं लगते। अच्छा तो मतलब धागा ना बांधे। हाँ, मैं 40-45 साल का हो गया हूँ। 5-4 साल से इलाज में मैं पे इतना ही बड़ा, ना ये छोटा हुआ ना बड़ा हो। और यहाँ पे मैं सभी से आग्रह करना चाहता हूँ कि जिसने भी इतने ये कलावा बांध रखे हैं, कृपया करके ये ना बांधे। और कुछ नहीं हो सकता, भविष्य में हम तो देख रहे हैं आगे की पीढ़ी इस पेड़ को ना देख पाए। और फिर ये यहाँ पे धर्मशाला बनी थी, इसकी भी नाम प्लेट है नहीं, ये मेरे दादा ने बनवाया था। अच्छा ये सबसे पहला धर्मशाला 1962 में मेरे दादा ने बनवाया। नाम तो कल वो इसकी कल करेंगे ना, इसके फोटो कल डाले हैं। हमारे इसमें जो मंदिर का वो आता है तो 11 गांव की वैसे बोलते देवी देवता बोलते हैं। हमारे 11 गांव हैं, 3 हमारे सोना में 3 गांव आते हैं, वैसे 4 गांव हैं, लेकिन एक पुजारी लोगों का गांव है। तो उसमें मतलब है वैसे आते हैं, सारे काम में आते हैं, लेकिन जैसे यहाँ पे कुछ देना लेना होता है शायद उनसे नहीं लेते, उनकी श्रद्धा होती है। आज के टाइम पे तो सभी पे हो जाता है, दे देते हैं, लेकिन वैसे जैसे कर कहते हैं ना, पहले जबरदस्ती वाला है, जबरदस्ती नहीं कह सकते, जबरदस्ती तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन अगर कमी पड़ेगी तो हम 11 गाँव वाले लोग उसको पूर्ति करेंगे। यहाँ पे यहाँ हो जाए जो भी पूजा होगी। अभी हमारे पांडव लीला हुई थी तो उसमें 2-2, 4, 800 रुपये वो था। भाई 1.5 महीने का प्रोग्राम था, इतने कम से कम 100-150 500 लोग, और फिर ये पुजारी लोग इनका खाना रहना सारी व्यवस्था करना, तो उन्हें 800 रुपये पूरा करा था। फिर और लोग वैसे भी पूजा होती है, तो ये सारे ये दोनों ये 11 गाँव उनके। ये से कोई ऐसे नहीं बोल सकता कोई गाँव वाला कि हमने हमारे गाँव का जी, ये पूरे 11 गाँव के धर्मशाला हैं। ये धीरे धीरे लोगों ने बनाते रहे, ये भी बने, तो किसी ने पानी का टैंक बनाया, वहाँ बनाया, मतलब धीरे धीरे कुछ ना कुछ बना रखा है, बना रखा है। और ये धीरे धीरे ऊपर भी बन गए धर्मशाला। ये धर्मशाला जी आज इसी का इनॉग्रेशन था। कोई जो पीछे बनी है येलो वाली, ये येलो कलर की, ये कोई पवार जी हैं। अच्छा ना जरा वीडियो बॉलीवुड सब पुजारी लोग मंदिर की, इनके अलावा हमारे यहाँ कोई पूजा करता है। अच्छा तो ये इनके दादा परदादा ये कितनी पीढ़ी से आ रहा होगा। सही बात। इस टाइम पे मेन मतलब यहाँ पे आपका शुभ नाम? श्री कृष्ण नोटियाल। श्री कृष्ण नोटियाल, अच्छा नाम है। तो हमारा अगर मैं कह रहा हूँ 11 गाँव वालों का, अगर कोई भी हम विदेश में प्रदेश में कोई काम कर रहे हैं ना, अगर पाठ की निवृत्ति कर रहे हैं, तो अगर कहने के लिए अगर मैं बड़ी वैसे ज़्यादा नहीं कहूँगा, अगर कहने के लिए यही कहते हैं, अगर इनका दूध पिता बच्चा भी कर लेगा ना, तो वो गाँव बनोली है, बनोली, हाँ बनोली के आते हैं यहाँ से। तो अच्छा। हम जैसे बाहर भी कर रहे हैं ना देवी के नाम का वो, इसी तो अगर कहावत है, मैं बड़ी बात नहीं कहना चाहता, कहते हैं कि इनका अगर दूध पिता बच्चा भी आ गया तो पूजा सफल है। और आप बड़े बड़े वेद व्यास शंकराचार्यों से करवा लो तो उतना वो नहीं है। और हम ही करते हैं यहाँ, हाँ। हमारे गांव के ही करते हैं, नोटियाल लोग। अच्छा मतलब इधर सारे इन्हीं के गांव के पंडित रहते हैं। हाँ नहीं, मंदिर हमारे देवी के पहाड़ के लिए जो करेंगे, हाँ पहाड़ के लिए ये नोटियाल लोग करेंगे। अच्छा तो जैसे माता त्याग से आई थी तो वहाँ पे हाथ के बारे में बताया था। अब ये कहते हैं कि जब मंदिर के लिए जा रही थी, इधर के लिए तमड़ा के लिए जब जा रही थी माता, तो ये पत्थर है, ये पत्थर दिखा दे, ये पत्थर है, इसके ऊपर थोड़ी देर में माता बैठी थी, आराम करा, थक गई होगी। मतलब यहाँ पे ढूंढ रही थी ना कि मुझे जगह कहाँ पे मिलेगी रहने के लिए, किसी ने जगह नहीं दी ना यहाँ पे। पहले माता को वो नहीं मानते नहीं थे ना यहाँ पे, क्योंकि हमारा घंडियाल का है ऊपर मंदिर ना, घंडियाल देवता का, तो वो किसी मतलब लेडीज को नहीं चाहते कि हमारे एरिया में वो एरिया में, हाँ क्योंकि छूत मानते ना उससे। अच्छा तो इसलिए यहाँ पे पहले यहाँ नीचे से रास्ता है ना आने के लिए, अभी दिखाते हैं वो रास्ता। नीचे वाला पत्थर, नीचे एक पत्थर है, वहाँ पे ना माता का हाथ ऐसे छपा हुआ है, जैसे हाथ ऐसे रखा होगा ना, तो यहाँ पे तो मतलब ये भूत जैसे नहीं होते, बोलते हैं गाँव में कि भूत भैरव का वही एरिया है इधर, तो वहाँ पे माता का हाथ छपा हुआ है। और यहाँ पे आके यहाँ पे बैठी थी, तब उन्हें बोला था ऊपर से ना वो देवता ने कि मतलब तो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ी। जैसे काली रूप में आई थी ना वो, जबकि उसका पति मर गया था, तो काली रूप में आई थी, तो यहाँ बैठ गई थी। उसने बोला कि अगर तू किसी का कुछ नहीं बिगाड़ेगी, अगर माँ के रूप में तेरे को हम मानेंगे जैसे ना, तो तेरे लिए वहाँ पे जगह है।
अच्छा, तब वहाँ ऊपर स्थापित होगा। मड़घाट है ना वहाँ, मतलब जो जलाते मरे हुए लोगों को जलाते हैं, तो मड़घाटों के बीच में तेरे को वहाँ जगह, अगर वहाँ तेरे को रहने देते हैं वो जो मरे हुए प्रेत आत्मा वो रहने देते हैं तो ठीक है, मतलब तू वहाँ रह सकती है। अगर नहीं तो बाकी मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, फिर वहाँ तक की रक्षा मैं करूँगा कि मतलब वहाँ रह सकती है तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा आराम करके फिर वहाँ जाके मंदिर में, फिर यहाँ का वहाँ का एक वो था ना यहाँ गाँव का वो बुड्ढा, तो उसने बनवाया था वो मंदिर वहाँ पे, अभी वो स्टोरी बताता रहा था वहाँ। अच्छा, बात बताई दी वो नहीं, वो वहाँ लड़का नहीं बैठा होता। अच्छा, माता की स्टोरी बता रहा था। इसे वहीं भेजते हैं। अभी दिख रहा है यहाँ से वो हाथ वाला पत्थर, हाँ ये बड़ा वाला पत्थर है नीचे। तो यहाँ पे बैठी थी माता जी। कहाँ है पत्थर? ये रहा वो बीच में चौरसा पत्थर नहीं दिख रहा है, उसके ऊपर जैसे कुछ रखा होगा, दिख रहा है? बहुत सारे दिख रहे हैं। नहीं नहीं, एक चौरसा पत्थर, चौकोर सा पत्थर देख ले यार, वो अलग ही दिख रहा है। जूम कर मेरे बिल्कुल उंगली की वैसे देख ले, उंगली के बिल्कुल अगर जैसे निशाना बनाते हैं, हाँ हाँ, वो कुछ रखा हुआ दिख रहा है पत्थर के ऊपर, और पत्थर के ऊपर तो नहीं दिख रहा है, सफेद सफेद कुछ रखा हुआ है। ये वाला ये वाला चौरस जो पत्थर है ना, वो रहा ना। अच्छा, इधर ही है ये। हाँ, पेड़ के नीचे हाँ, छोटे दो पेड़ हैं। हाँ, ये वाला ना? ये वाला पत्थर। जाओ नीचे जाके दिखा के आ जाओ। अरे वो ऊपर बड़ी आफत आती है वहाँ, बड़ी अरे घुटन से होती है, तो कहते हैं वो इसी को कहना जैसे कि हाथ जिसका है। मामियाँ आ रही हैं, उनको बोलो और ज्यादा पर ये बीच में बाजार दिख रहा है ना चौड़ा सा, घाटी के बीच में, ये तो आजू बाजू तो गांव है, तो अगस्त्यमुनि का बाजार ऐसे होके इधर से यहाँ पीछे ये जो चोटी दिख रही है ना बगैर बर्फ वाली, तो इसके पीछे फिर केदार, और हमारे रुद्र क्या हुआ जैसे ये आ रही है ना, तो उसमें हमारे केदार घाटी बोला जाता है। अच्छा। अगर हम किसी को बोलेंगे जैसे कि भाई यहाँ के ऐसे नहीं, हम ऐसे बोलते हैं भाई कहाँ के रहने वाला, हम केदार घाटी के। ये जो बड़ा सा दिख रहा है चौखंबा है, चौखंबा तो हाँ ये तो रहा सामने चौखंबा ये है, तो इसके पीछे फिर ये कुछ देर बाद चमोली का आया था, उसके बाद कुमाऊं रेंज लग जाता है, नंदा देवी नंदा घूमती है, और नंदा पीक हो गया, हाँ, नंदा पीक। त्रिशूल है, ये इधर से फिर इधर से ये हिमाचल। अच्छा, कौन सा ये गाँव का होगा भाई। ये यहाँ से तुम नानी के यहाँ जा सकते हो, अपनी नानी के। अच्छा, मैच खेलना चाहिए। चौमोरिया मंदिर बोलते हैं, चौमरिया मतलब चार वो है, अच्छा, हाँ वैसे हमारे जितने मंदिर हैं 4 दरवाजे हैं, लेकिन इसको लोकल भाषा में हमारे यहाँ इसको भैजा के दिन बोलते हैं। इस चोटी से जहाँ पे हम खड़े हैं, और सामने वो रुद्रनाथ है, सामने हमारे रुद्रनाथ हैं हम लोगों के, और उस चोटी से इस चोटी में जितने भी गाँव हैं ऐसे बीच में, तो कभी हैजा नहीं होती है। क्या नहीं होती? हैजा। अच्छा है, जब वो बीमारी है, बीमारी नहीं होती है, और इतने उसमें किसी हमारे यहाँ के बच्चे को भाग नहीं खाएगा। अच्छा, भाग खूब है, लेकिन हमारे के बच्चे को कहते हैं कि हमारे यहाँ कभी भाग भी लगता है। श्रीनगर से वो है ना। अच्छा, कैसे आना हो तो ये इसी हाँ रास्ता, अगर श्रीनगर से आना हो तो इसके लिए श्रीनगर से रुद्रप्रयाग, तिलवाड़ा से चौनिया बरदार, फिर सौंदा बरदार तक रोड आती है, और वहाँ से 1-1.5 किलोमीटर पैदल का रास्ता है। रोड की तो बहुत वो चल रही है, लेकिन हो सकता है कि माँ भगवती ऐसी चाह रही हो कि थोड़ा मेरे यहाँ रहे कष्ट झेले, क्योंकि वहाँ से डेढ़ तिलवाड़ा से दूसरी रोड भी आ रही है उधर से, या ये अच्छा पीछे चली गई, तुम थोड़ा जल्दी आ गए थे ना, यहाँ इसके पीछे आ रही है, उससे मेरे ख्याल लगता है कि 1 किलोमीटर नीचे होगी वो रोड, लेकिन थोड़ा हाइट ही पड़ जाती है वहाँ से। वहीं से तो आ रहा था नहीं, इसे मैंने बोला फिर बाइक ला रहा, पैदल आता तो सही था, बहुत जल्दी पहुँच जाता वहाँ से। अच्छा, हाँ ये नीचे ये रोड आती है, और फिर बाइक से वापस आएंगे। बाइक से फिर बहुत बड़ा आपद का काम था ना। और ये तरफ सही आ रही है ना।